ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को श्रावणी पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रावणी पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपाना के रूप में मनाया जाता है। यह श्रावण पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है क्योंकि इसी दिन शिव जी ने अपने शीश पर चंद्रमा को धारण किया था। श्रावण पूर्णिमा को शिव जी को जल चढ़ाने का अंतिम दिन होता है। इस दिन जो कोई शिव पार्वती दर्शन या पूजन करता है और चंद्रमा को अर्घ देता है तो उसे संपूर्ण सावन मास के फल की प्राप्ति होती है तथा कथा का श्रवण करते हैं। इस दिन जो लोग पितरों के निमित्त स्नान और दान करते हैं तो इससे उनके पितर अत्यंत ही संतुष्ट और तृप्त होते हैं और उनके घर में खुशहाली आती है। विष्णु लक्ष्मी जी के दर्शन से धन संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन पर भगवान शिव, विष्णु, माता लक्ष्मी, हनुमान जी को रक्षा सूत्र अर्पित करना चाहिए। श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही नया जनेऊ धारण किया जाता है और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान और भोजन कराया जाता है। तो अब आप सुनिए श्रावणी पूर्णिमा व्रत की दुर्लभ तथा पौराणिक कथा, जिसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्व काल में मध्य भारत के मधुबनी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही निर्धन था। वो भिक्षा मांगकर और यजमानी करके अपना गुजारा करता था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे करके अपने दोनों बेटियों का विवाह तो कर दिया था, परंतु गरीबी तो जैसे उसके भाग्य में लिखी हुई थी, उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी बेटी और जमाई को श्रावणी पूर्णिमा को भोजन कराने के लिए बुलाना चाहती हूँ, इसीलिए आप आज ज्यादा भिक्षा मांगकर लाना। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण सुबह ही पूजा पाठ करवाने के लिए गांव में चला गया। वो दोपहर तक यजमान की तलाश करता रहा और फिर भिक्षा मांगकर धन एकत्रित करने के बाद वह अपने घर आया। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद ब्राह्मणी अपनी रसोई से बाहर किसी काम के लिए चली गई। अब थोड़ी देर बाद जब वह ब्राह्मणी वापस आई कि उसके द्वारा बनाए गए भोजन में से आधा भोजन गायब है। यह देखकर ब्राह्मणी सोचने लगी, बाकी भोजन कहाँ है? तब ब्राह्मणी ब्राह्मण को यह बात बताती है और कहा कि अब हम क्या करेंगे? बेटी और जमाई को मैंने खाने पर बुला लिया है। तब ब्राह्मण ने कहा, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, तुम बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दो। हम आज भूखे ही रह लेंगे, हम दोनों आज पानी पी लेंगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कुछ सोचकर कहा, हे भाग्यवान, तुम भोजन करा के अपनी बेटी दामाद को विदा कर देना। मैं भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए काशी जा रहा हूँ। देखता हूँ कुछ प्रसाद मिले तो लेते आऊंगा। तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। इधर घर पर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दिया। जब ब्राह्मण काशी जी पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग पत्तल और दोने बना रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, भाई, तुम इतने सारे पत्तल दोने किसके लिए बना रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, सावन मास में काशी मंदिर में सावन मास का भंडारा चलता है, यह पत्तल और दोने वहीं के लिए बना रहे हैं। तब वह ब्राह्मण भी वहीं बैठकर पत्तल और दोने बनाने लगा। पत्तल और दोने बनाने के बाद वह भी भंडारे में पहुंचा। तब तक संध्या का समय हो चुका था। उसने पहले भगवान के दर्शन किए, उसके बाद भोजन करने के लिए भंडारे में चला गया। अब ब्राह्मण ने 2 पत्तल मंगवाई। एक पत्तल का शुद्ध सात्विक भोजन उसने खुद खाया और दूसरे पत्तल का खाना एक मटकी में रखकर गांव जाने वाली एक औरत को यह कहकर पकड़ा दिया कि बहन, यह मटकी मेरी पत्नी को गांव में जाकर दे देना। प्रिय भक्तों, वो औरत रोज गांव से दूध लाकर काशी जी में बेचने के लिए आती थी। तब उस औरत ने वह मटकी अपने सिर पर रख ली और गांव की ओर चल दी। जब वो औरत गांव की ओर जा रही थी तो आधे रास्ते में ही वो मटकी भारी हो गई। तब उस औरत को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ
कि जब मटकी सर पर रखी थी तो वह बहुत हल्की थी, अभी अचानक भारी कैसे हो गई। उस औरत ने मटकी को सिर से उतार कर देखा और उसमें हाथ डालकर देखना चाहा तो उस औरत का हाथ उस मटकी में फंस गया। तब वो औरत और ज्यादा घबरा गई कि हे भगवान क्षमा करना, यह तो ब्राह्मण की अमानत है। वो औरत कहने लगी, हे प्रभु, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर जाए। इतना कहने के बाद औरत का हाथ उस मटकी से छूट गया। घर आकर उस औरत ने वह मटकी अपनी सास को दे दी और कहा, सासू माँ, अभी तो रात्रि होने वाली है, यह ब्राह्मणी की मटकी है, सुबह ब्राह्मणी को दे देना। अब उस औरत की सास से रहा नहीं गया। उसने मटकी खोलकर देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। अब सास के मन में लालच आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं इस मटकी को अपने पास रख लेती हूँ, इसमें तो हीरे मोती भरे हुए हैं। मैं एक दूसरी मटकी में गेहूं भरकर रख देती हूँ और उसे मैं ब्राह्मणी के घर पहुंचा दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तब उस सास ने एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठरी में चली गई और जैसे ही उसने अपनी टंकी खोली तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। यह देखकर सास घबरा गई और वह डर कर बोली, हे प्रभु, ब्राह्मण का सौगात ब्राह्मण के घर जाए, हमारे गेहूं वापस गेहूं हो जाए। इतना कहते ही उसके गेहूं वापस गेहूं हो गए। अब सास ने सुबह ही ब्राह्मणी को बुलाया और उसकी मटकी उसे सौंप दी। ब्राह्मणी वह मटकी लेकर अपने घर चली गई। ब्राह्मणी ने जब वह मटकी खोलकर देखी तो उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अब धर्म कर्म करने शुरू कर दिए। उसने पूजा पाठ करवाई, हवन यज्ञ करवाए, भंडारे चलवाए। अब ब्राह्मणी ने अपने गांव में कुएं, तालाब, धर्मशाला, विद्यालय खुलवा दिए। ब्राह्मणी खूब धर्म कर्म करने लगी। उधर ब्राह्मण ने महादेव के दर्शन करने के लिए अब आगे की यात्रा शुरू कर दी। अब आगे की यात्रा में जाने पर ब्राह्मण को महादेव जी एक साधु के भेष में खड़े मिले। साधु भेष में भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए और वे ब्राह्मण के पास आकर बोले, अरे ब्राह्मण, तू कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं तो अमरनाथ गुफा में महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु भेष में शिव जी ने कहा, यदि तू महादेव का सच्चा भक्त है तो इस आग में कूद कर दिखा। यह सुनकर ब्राह्मण आग में कूदने के लिए तैयार हो गया। तब भोलेनाथ ने कहा, अरे नहीं नहीं, तू इस आग में नहीं, तू इस कुएं में कूद जा। अब भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर ब्राह्मण कुएं में कूदने लगा। तब शिव जी बने साधु ने कहा, अरे नहीं नहीं, कुएं में नहीं, तू इस भड़भूजे के भाड़ में अपना सिर दे दे। ब्राह्मण साधु बाबा की बात सुनकर भड़भूजे की भाड़ में सिर देने लगा। तो अब साधु बने भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे नहीं नहीं ब्राह्मण, तो इस तलवार से अपनी गर्दन काट ले। अब ब्राह्मण तलवार लेकर गर्दन काटने लगा तो साधु भेष में भगवान शिव जी ने उसके हाथ से तलवार ले ली और बोले, तू तो सच में भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। चल ठीक है, तू मेरे साथ मेरे आश्रम में रहे। उसके बाद ब्राह्मण साधु बाबा के साथ उनके आश्रम में चला गया। उस समय रात्रि होने वाली थी। साधु बने भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल और थोड़ा सा सामान और देकर भोजन बनाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सबसे पहले चूल्हा जलाकर उस पर खिचड़ी बनाई। फिर वो आटा गूंथने लगा। जैसे ही खिचड़ी में उबाल आया तो उससे पानी गिरने लगा। ब्राह्मण की समझ में नहीं आया कि वह गिरते हुए पानी का क्या करे। तब ब्राह्मण उस पानी को पी गया, जिससे उसका मुंह जल गया। ब्राह्मण ने आज से पहले कभी रोटी सब्जी नहीं बनाई थी, तो उससे कुछ रोटी जल गई तो कुछ रोटियां अच्छी बन गईं। और फिर उसने सब्जी बनाई। रोटी सब्जी बनाने के बाद ब्राह्मण ने एक थाली में रोटी सब्जी रखी और साधु बाबा के आगे ले जाकर रख दी और बोला, हे महात्मा जी, भोजन खाइए। साधु बने महादेव ने कहा, हे ब्राह्मण, यह भोजन तुमने जूठा कर दिया है,
इसीलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अब इतना सारा भोजन कौन खाएगा? साधु बने महादेव जी ने कहा, अभी बहुत सारे यात्री इधर से निकलेंगे, तुम यह भोजन उन्हें खिला देना। ब्राह्मण ने आने जाने वाले सभी यात्रियों को भोजन खिला दिया, लेकिन वो भोजन समाप्त ही नहीं हो रहा था। तब ब्राह्मण समझ गया कि यह बाबा कोई और नहीं, यह स्वयं महादेव भोलेनाथ जी हैं। तब ब्राह्मण साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, आप मुझे अपना साक्षात दर्शन दीजिए। तब साधु भेष में भगवान महादेव ने ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। भगवान ने कहा, पुत्र, जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहीं पर अमरनाथ की गुफा है, तुम इसमें कोई संदेह मत करो। तेरा जो भी वरदान है तू मांग ले, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत निर्धन हूँ, मैं रोज भिक्षा मांगकर यजमानी करके लाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं और मेरी पत्नी पेट भर भोजन नहीं खा पाते। मैं बड़ा ही दरिद्र हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, आप मेरी गरीबी को दूर कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण से कहा, हे पुत्र, तुम प्रत्येक पूर्णमासी को स्नान दान करो और पूर्णिमा का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी गरीबी दूर हो जाएगी। और साथ ही भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण को एक पतीला दिया और कहा, हे पुत्र, यह पतीला तुम साथ ले जाओ। तुम इससे जो भी भोजन मांगोगे इससे बनकर आ जाएगा। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया। वह पतीला लेकर अपने घर की ओर चल दिया। इस तरह पैदल यात्रा करते हुए 1 महीना हो गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया, तो प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण तालाब में पानी पीने के लिए उतरा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक बेल पत्र आ गया, जो कि पास में ही बेल वृक्ष के पेड़ से टूटकर पानी में गिरा था। उस बेल पत्र को देखते ही ब्राह्मण को पूर्णमासी का ख्याल आया। उसने वहीं पर बैठकर मिट्टी का अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और पूजा की। फिर वह सोचने लगा, अब मैं पूर्णिमा की कथा किसे सुनाऊं? वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे खेत में काम करता हुआ एक किसान दिखाई दिया। अब ब्राह्मण उसके पास गया और बोला, अरे भाई, आज मेरा पूर्णिमा का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? तब किसान बोला, अरे भाई, मैं जब तक तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं अपना बहुत सारा खेत जोत लूंगा, अपनी फसल का बहुत सारा काम कर लूंगा। मेरी फसल भी पकी पकाई खड़ी है। तू जा अपनी कहानी किसी और को सुना। यह सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और वह वापस मुड़ गया। जैसे ही ब्राह्मण आगे जाने लगा तो इधर उस किसान के खेत में आग लग गई। अब किसान समझ गया यह सब कुछ उस ब्राह्मण की कहानी न सुनने के दोष के कारण हुआ है। अब वो किसान उसी समय भागा भागा उस ब्राह्मण के पास आया और बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारी पूर्णिमा की कहानी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने फिर वहीं बैठकर उस किसान को पूर्णिमा की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई, किसान के खेत में लगी आग पूरी तरह से बुझ गई। उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ब्राह्मण घर की ओर आगे चल दिया। अब चलते चलते यात्रा करते हुए अगली पूर्णिमासी का व्रत आया तो उसने फिर से पूर्णिमा का व्रत करने का निश्चय किया। पहले तो तालाब पर स्नान करने गया। स्नान करने के बाद उसने मिट्टी का अंगूठे के आकार के बराबर शिवलिंग बनाया, पूजा करी। पूजा करने के बाद उसको कहानी सुनने वाला उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब ब्राह्मण की नजर एक भेड़ बकरियां चराने वाले गडेरिये पर पड़ी। उसे तो गडेरिया दिखाई दिया। तब ब्राह्मण उस गडेरिये के पास गया और बोला, अरे भाई, आज मेरा पूर्णमासी का व्रत है, क्या तुम मेरी पूर्णिमा और महादेव की कहानी सुन लोगे? तब गडेरिये ने ब्राह्मण की बात सुनकर मना कर दिया। उसने कहा कि कहानी सुनने से क्या होता है, यह फालतू की बातें हैं।
अब उसने कहानी सुनने से मना कर दिया। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। दुखी होकर वह वापस मुड़ा। जैसे ही ब्राह्मण मुड़ा तो गडेरिये की सारी बकरियां अचेत होकर धरती पर गिरने लगी। अब यह देखकर गडेरिया घबरा गया। वो घबराता हुआ भागा भागा ब्राह्मण के पास आया और बोला, अरे भैया, मैं तुम्हारी पूर्णिमा की कहानी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर उस गडेरिये को पूर्णिमा की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई तो गडेरिये की बकरियां भी खड़ी हो गईं, चारा चरने लगी। उसके बाद ब्राह्मण वापस घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे एक गांव मिला। उस गांव में ब्राह्मण की दोनों बेटियों का विवाह हुआ था। ब्राह्मण की दोनों बेटियां उसी गांव में थीं। बड़ी बेटी अमीर घर में ब्याही गई थी, छोटी बेटी गरीब घर में ब्याही गई थी। ब्राह्मण पहले अपनी अमीर बेटी के पास गया और उससे कहा, बेटी, आज मेरा चौथा पूर्णमासी का व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। लेकिन अमीर बेटी ने अपने बाप की कहानी सुनने से मना कर दिया और बोली, हे पिताजी, मेरे पास आपकी कहानी वहानी सुनने का समय नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर अपनी दूसरी बेटी, छोटी बेटी जो कि गरीब थी, उसके घर गया। छोटी बेटी के घर जब ब्राह्मण पहुंचा तो वह दरवाजे पर ही खड़ी थी, क्योंकि उसने बड़ी बेटी के घर से निकलते हुए अपने पिता को देख लिया था। अब जब बड़ी बेटी के घर से ब्राह्मण निकला तो बड़ी बेटी के घर में आग लग गई और घर में जितना भी धन था चोर उन्हें चुरा कर ले गए। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। इधर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी से कहा, बेटी, आज मेरी पूर्णमासी का व्रत है, तू मेरी कहानी सुन ले। छोटी बेटी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई, उसका आदर सत्कार किया। उसने कहा, पिताजी, मैं पूजन की सामग्री लेकर आती हूँ। छोटी बेटी पूजन की सामग्री लेकर आई तो ब्राह्मण ने वहीं पर बैठकर शिवलिंग की पूजा करी। पूर्णमासी व्रत कथा को छोटी बेटी को सुनाया। जैसे ही कहानी पूर्ण हुई, छोटी बेटी का घर अन्न धन के भंडारों से भर गया। छोटी बेटी ने इसका राज अपने पिता से पूछा। तब ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी से कहा, हे पुत्री, यह सब कुछ पूर्णमासी व्रत करने और व्रत की कहानी सुनने के पुण्य से प्राप्त हुआ है। उसके बाद ब्राह्मण फिर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह वहां गया तो उसके गांव में खूब बाग बगीचे लगे हुए थे। उसे घर पहुंचने में 5 महीने लग गए थे। अब 5वां पूर्णमासी का व्रत भी आ गया था। ब्राह्मण ने 5वें पूर्णमासी को गांव में भंडारा किया। पूरे गांव को भोजन के लिए न्योता दिया। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस पतीले के बारे में पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तालाब पर गए। वहां अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और उनकी विधि विधान से दूध, जल, बेल पत्र, दीप, धूप और नैवेद्य से पूजा किया। फिर घर आकर ब्राह्मण ने पतीले से तरह तरह के व्यंजन मांगे, जिससे कि पूरे गांव में भोजन का प्रसाद बांटा जा सके। उस पतीले से अनेक प्रकार के ढेर सारे भोजन प्रकट हो गए। पूरे गांव ने खूब प्रेम पूर्वक भोजन किया। प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि सभी प्रशंसा करते जा रहे थे। तब ब्राह्मण ने अपने गांव के राजा के लिए प्रसाद भिजवाया। राजा ने इतना स्वादिष्ट प्रसाद पहले कभी नहीं खाया था। उसने इसका राज पूछा तो सैनिक ने कहा, हे महाराज, ब्राह्मण के पास एक ऐसा पतीला है जिससे वह कुछ भी चीजें मांगता है तो वह बनकर आ जाती है। राजा ने कहा, ऐसा पतीला तो मेरे महल में होना चाहिए। उस ब्राह्मण के पास इसका क्या काम? तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, ब्राह्मण से पतीला लेकर आओ। तभी सभी सैनिक ब्राह्मण के पास गए और उससे पतीला लेकर चले गए। अब बेचारा ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाया। वह फूट फूट कर रोने लगा। राजा पतीला पाकर बहुत खुश हुआ। उसने ब्राह्मण को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और सैनिकों ने ब्राह्मण को पकड़कर कैद खाने में डलवा दिया। अब उस रात्रि को महादेव जी ने उस गांव के राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने ब्राह्मण का जो पतीला लिया है उसे तुम सुबह होते ही वापस कर दो।
क्योंकि वह पतीला मैंने उसे स्वयं दिया है और वह मेरा परम भक्त है। अगर तुमने उसका पतीला वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तुम्हारा राज सुख वैभव सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही तब राजा ने सिपाहियों को भेजकर उसका पतीला वापस कर दिया, साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी और अपनी गलती की क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने सावन मास के व्रत और स्नान का उद्यापन करने के लिए पूरे गांव को भोजन पर बुलाया, साथ ही अपनी दोनों बेटियों और जमाइयों को भी बुलाया। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से अपनी दोनों बेटियों और जमाइयों को शिव जी का पूजन करने के लिए कहा। बड़ी बेटी जब वापस अपने घर गई तो पहले घर में आग से जो सामान जल गया था वह सभी पहले जैसा हो गया था। जो चोर धन को चुरा ले गए थे वो धन को वापस रख गए। तो हे शिव शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, पूर्णमासी व्रत का फल आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया। ऐसे ही जो भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं उनकी भी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना।